जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सत्संग है। संगत जी, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हम गुरु जी को भोग कैसे लगाएं, उनको चाय प्रसाद का भोग किस प्रकार लगाया जाता है। तो संगत जी, हमारा आज का सत्संग इसी पे आधारित है और उसके बाद संगत जी हम बात करेंगे उन कुछ बातों की जो गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो अपनी संगत के साथ वो बातें शेयर करते थे, हमें बताते थे। तो वो बातें संगत जी आज हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी गुरु परिवार के साथ भी साझा करेंगे। तो आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज को चाय बहुत पसंद है। सुबह संगत जी जब भी आप चाय बनाते हैं तो आप एक गिलास चाय गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दीजिए और थोड़ी देर बाद संगत जी जब थोड़ी ठंडी हो जाए चाय तो आप उसे पी लीजिए। उससे क्या होगा संगत जी, आपकी कई तरह की बीमारी दूर हो जाएगी, आपके कई प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। संगत जी, एक बार गुरु जी किसी संगत के घर गए थे और उनसे मिलने गए तो संगत परिवार ने ये सोचा कि बहुत गर्मी है तो उन्होंने संगत जी गुरु जी के लिए 2-3 प्रकार की कोल्ड ड्रिंक ले आए। और गुरु जी ने सोचा काश इतने सारे सामान की जगह पर सिर्फ एक गिलास चाय ले आते, लेकिन संगत जी वो संगत से चाय के लिए नहीं बोल पाए। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का गिलास हाथ में लिया और पीने लग गए। संगत जी, गुरु जी के हाथ में गिलास था और वो संगत परिवार से बातें कर रहे थे। कम से कम संगत जी 30 मिनट तक चर्चा चली। गुरु जी के हाथ में वो गिलास पकड़ा रहा और जब संगत को लगा कि गुरु जी की कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है तो परिवार के एक सदस्य ने संगत जी गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अभी मैं आपके लिए थोड़ी देर बाद चाय बना लाऊंगी। संगत जी, गुरु जी बोले नहीं, अभी और चाय की इच्छा नहीं है। आंटी जी ने संगत जी गुरु जी से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, खाली ग्लास देने को कहा तो संगत जी आंटी जी हैरान हो गई क्योंकि जो गिलास था वो गर्म था और अंदर कोल्ड ड्रिंक नहीं, चाय की बूंदें थी। वो हैरान हो गई और गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, हमने तो आपको अभी चाय दी भी नहीं, तो इस गिलास में चाय कहाँ से आई? गुरु जी बोले नहीं नहीं, एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक और एक गिलास में चाय थी तो मैंने चाय वाला गिलास लिया था। तो इसमें संगत जी वो सब समझ गए थे, उनके इस चमत्कार को वो सब समझ गए थे कि गुरुजी कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है। हमने बस उनके चमत्कारों को कानों से सुना था और आज साक्षात देखकर हम धन्य हो गए। ये शब्द थे उन संगत जी के। संगत जी, गुरुजी की लीला बस वही जानते हैं। किसी ना किसी तरीके से संगत जी गुरुजी अपनी संगत को आशीर्वाद देते रहते हैं और वो हमारी गलतियों को, हमारे पापों को माफ करते हैं। संगत जी, वो कलयुग के श्राप से आपको बचाने वाले महाराज हैं। उन्होंने एक बार ये कहा था कि उन्हें पाना बहुत ही सरल है। उनके आशीर्वाद पाने के लिए कोई बहुत कठिन आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है। वो संगत जी हमारे और हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करते रहेंगे। बस आप सच्चे मन से संगत जी अपने रब को, अपने गुरु जी महाराज को, उन पर विश्वास बनाए रखें और उनका नाम जपते रहें। संगत जी, आप गुरु जी को जब सुबह भोग लगाएं, आप चाय का प्रसाद बनाएं, उनके स्वरूप के सामने रखें, मंत्र जाप करें और थोड़ी देर बाद आप उस चाय को पी लीजिए। संगत जी, वो प्रसाद किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी अमृत से कम नहीं है। अगर आप सच्चे मन से अपने रब से अरदास करते हैं और उनको भोग लगाते हैं तो मैं आपको इसका एक सत्संग बताती हूँ। हमें संगत जी गुरु जी की जब हम शरण में आए, इस बात को हमें 13-14 ईयर्स हो चुके हैं और मेरी मदर तब से संगत जी गुरु जी महाराज को एवरी मॉर्निंग, हर सुबह उठकर संगत जी वो गुरु जी को पहले चाय प्रसाद का भोग लगाती हैं, उसके बाद ही वो चाय पीती हैं और ये उनका मॉर्निंग का डेली रिचुअल है। वो कभी स्किप नहीं करती हैं, कभी भी। इवन अगर हम कहीं वेकेशन पे भी गए होते हैं ना, वहाँ भी अगर हम मॉर्निंग टी पीते हैं तो मम्मा पहले गुरु जी का नाम लेती हैं, उनको भोग लगाती हैं, उसके बाद फिर वो उस चाय को पीती हैं। तो संगत जी, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि हमारे भाव और हमारी श्रद्धा कैसी है हमारे महाराज के लिए।
और संगत जी इसका मिरेकल जो मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि मेरी मदर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। उनको टिनिटस का इशू था, उनको वर्टाइगो का इशू था, और जब उनको वर्टाइगो और टिनिटस स्ट्राइक करते थे तो उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती थी कि हम उन्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। मेरी मदर को बीपी भी है, उनको डायबिटीज़ भी है, लेकिन संगत जी 13-14 ईयर्स गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए हो गए हैं, और टच वुड महाराज की ब्लेसिंग्स कहो, महाराज की ही कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है संगत जी, मेरी मदर को अब टिनिटस और वर्टाइगो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मदर ने कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा। जब उनको 2 बारी वर्टाइगो टिनिटस स्ट्राइक हुआ था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने तब ट्रीटमेंट लिया था। उसमें भी डॉक्टर ने कहा था कि आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। स्पेशली उन्होंने कहा था अप्रैल और मई के टाइम में शायद कुछ सीज़न कुछ होता होगा, मुझे इतना नहीं मालूम, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा स्ट्राइक कर जाता है। बाकी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छे खाने हैं, सब कुछ। संगत जी बस उस टाइम पे मम्मा ने मेरी दवाई ली थी, वो भी उनकी दवाई 6 या 7 दिन की चली थी। उसके बाद जब उनको वर्टाइगो ठीक हो गया, उनको चक्कर आने बंद हो गए, टिनिटस में जब उनको कानों में आवाज़ें सुनाई देती थी वो आनी बंद हो गई। तो संगत जी वो 2 बार ही उनको ट्रिगर करा था, और दोनों बार उन्होंने जब दवाई खाई थी वो ठीक हो गई। और उसके बाद से मेरी मदर का ये डेली रिचुअल है कि वो गुरुजी महाराज का उन्होंने सुबह उठते ही चाय प्रसाद गुरुपा को भोग लगानी और फिर उस चाय प्रसाद को पीना। संगत जी अगर आप रब से अरदास करते हैं ना तो आपके साथ मिरेकल्स होते हैं, और ये मिरेकल्स तो संगत जी मेरे आँखों का सामने देखा हुआ है, क्योंकि मेरी मदर बहुत बहुत गुरुपा को बहुत मानती हैं, और उनको अब वर्टाइगो भी नहीं है और उनको टिनिटस भी नहीं है। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की मेहर से उनका जो ब्लड प्रेशर है और जो डायबिटीज़ का इशू है, उनको डायबिटीज़ भी उनकी बहुत अंडर कंट्रोल है, मतलब जो उसका लेवल है बहुत अंडर कंट्रोल है, जबकि उनकी डायबिटीज़ भी काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल है। और डॉक्टर कहते हैं कि इस एज में डायबिटीज़ का जो आपका HbA1c आता है वो भी बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, बहुत हेल्दी आपकी लाइफस्टाइल है, उससे ये जो है प्रेडिक्ट होता है। तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत है, हम सब पर है, बस हमें उस ब्लेसिंग्स को लेना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। इफ़र्ट्स के अलावा अगर हम अपनी ज़िंदगी को अपने गुरुपा के चरणों में सरेंडर कर देते हैं ना और उनकी रज़ा में राज़ी रहते हैं तो संगत जी बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और यही अरदास है गुरुपा से कि जो भी संगत इस वक्त सत्संग सुन रही है, गुरुजी सबके कष्टों को, सबकी बीमारियों को दूर करो। और आज गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से यही मैसेज दिया है, जो भी संगत गुरुपा को भोग लगाती है प्रसाद का, आप उनको प्रसाद का भोग लगाएं, चाहे प्रसाद का, लंगर प्रसाद का, जो भी आपकी श्रद्धा है संगत जी, और उसके बाद आपको श्रद्धा पूर्वक उस प्रसाद को खाना है। और गुरुजी आपके कष्टों को, आपके संकटों को, आपकी बीमारियों को अवश्य दूर करेंगे। अब संगत जी हम बात करते हैं कुछ बातों के बारे में जो गुरुजी हमेशा कहते थे कि हमें अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। कुछ बातें उनको जो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, हम उसका भी वर्णन करेंगे। संगत जी गुरुजी कहते थे कि जब भी संगत उनके पास आती थी तो वो ये कहते थे कि मेरे से दूर होकर बैठा करो, तुम सब मुझे कीड़े मकोड़े की तरह लगते हो, मुझे लगता है तुम मेरे शरीर पर चढ़ जाओगे, मुझे तुम बहुत छोटे से प्रतीत होते हो, और इसलिए मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बाहर जाने को कहता हूँ कि यहाँ रुको मत, चलते जाओ चलते जाओ। महाशिव है वो संगत जी, सृष्टि के रचयिता हैं। संगत जी दूसरी बात गुरुजी ये कहते थे कि पैर के जो नाखून हैं वो बड़े नहीं रखने चाहिए, इससे धन का अभाव होने लगता है। ये मैंने आपको कल भी एक सत्संग में शेयर किया था कि चोपड़ा अंकल ने जब गुरुजी से पूछा था कि मुझे पैसों की बहुत परेशानी हो रही है, तो पैसा रुकता नहीं है, बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी, तो गुरुजी ने कहा था कि पैरों के नाखूनों को आप बड़ा मत रखा कीजिए, आप इसे काट लिया कीजिए। तो संगत जी ऐसा करने से चोपड़ा अंकल ने बताया कि उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचा। तीसरी बात संगत जी जो गुरुजी कहते थे कि हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी जूते चप्पल हम मंदिर के बाहर उतारते हैं तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को भी वहाँ उतार कर आना चाहिए। हम सब जानते हैं, उनके वचन हैं, ये सुनते हैं हम, क्योंकि गुरुजी कहते थे जो गेट के सामने यानी कि जो एंट्री गेट होता है, अगर वहाँ पर आप जूते चप्पल उतारते हैं तो आपके घर पर उसी स्थान से कोई अगर दिव्य शक्ति आपके घर में आती है, प्रवेश करती है,
तो संगत जी जूते चप्पल बीच में नहीं आने चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए उसके लिए आपको साइड में अलग से कोई स्थान बनाना चाहिए और अपने आपको घर के सभी जूते चप्पल वहाँ पर रखने चाहिए। संगत जी ये छोटी सी बात है, लेकिन अधिकतर घरों में हमने देखा है कि एंट्रेंस पे जूते चप्पल फैले रहते हैं। इवन संगत जी एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगी, बहुत सी संगत अपने यहाँ सत्संग कराते हैं और जब भी हम सत्संग कराते हैं, मैंने बहुत जगह देखा और अपने नियर बाय में जब भी मैं जाती हूँ मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि जब भी आप सत्संग कराते हैं, संगत आती हैं तो जो चप्पल है वो उतारती हैं तो उसके लिए भी सेवादार को खड़ा कीजिए और वहाँ पर आप उसको प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज करें। रीज़न बीइंग, अगर चप्पलें दरवाजे के बाहर मेन एंट्रेंस पे फैली रहेंगी तो सत्संग में महाराज कहाँ से आएंगे, जगह ही नहीं मिलेगी। महाराज को आने के लिए एक स्वच्छ स्थान चाहिए होता है संगत जी। एंट्रेंस में हमारे को जूते चप्पल साइडों में रखनी चाहिए, एक प्रॉपर जगह पे रखनी चाहिए, बीच में फैलाव के नहीं रखनी चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अगर आप लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, आप भी अपने घर में सत्संग कराते हैं तो संगत जी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी सत्संग कराएं, मेन द्वार पे जो आपके दरवाजों के बाहर आप चप्पलें उतरवाते हैं वो एक प्रॉपरली तरीके से साइड में ऑर्गेनाइज तरीके से उतरवाएं, बीच में या रास्ते में चप्पलें नहीं आनी चाहिए। चौथी बात संगत जी, मंदिर में हमें फ़ोन पर बातें करते रहना गुरुजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आज भी संगत जी बहुत संगत है, वहाँ सेवादार के लाख मना करने के बाद भी लोगों के फ़ोन नहीं बंद होते। उनको वीडियो भी बनानी है मंदिर के अंदर, चलते चलते लाइन के बीच में बनाएंगे। सेवादार बोल रहे बोलने दो, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उस टाइम के लिए फ़ोन रख देंगे, उसके बाद फिर चला लेंगे। रब के दरबार में जाके अगर आप गलतियाँ कर रहे हो तो रब आपको कहाँ से माफ़ करेंगे। संगत जी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा महत्व है इनका, हमें समझना चाहिए। मंदिर में फ़ोन पर आपको बातें नहीं करनी, फ़ोन का उपयोग करो ही मत संगत जी। क्यों आप वहाँ के डिसिप्लिन को ख़राब करते हो? वहाँ के सेवादार बोलते रहते हैं प्रीमाइसिस के अंदर एंटर होते ही आप प्लीज़ फ़ोन को मत यूज़ कीजिए, मत करिए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, बट आपको करनी है संगत जी। क्यों? क्योंकि आपको फॉलो करना ही नहीं है डिसिप्लिन। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं हम सब के लिए। अगर हम रब के दरबार में जाते हैं तो रब की डिसिप्लिन को हमें फॉलो करना चाहिए। सेवादार ने बोला, वो चले गए और आपने फिर से वो करना शुरू कर दिया। आप ये तो देखो वहाँ महाराज आपको देख रहे हैं और सेवादार जो है वो महाराज के ही चुने हुए बंदे हैं जो सेवा कर रहे हैं। अगर आप उनके हुक्म को नहीं मान रहे हैं तो संगत जी कितनी गलत बात है। इसलिए आप जब भी गुरुजी के मंदिर जाएं तो आप मोबाइल पर कम से कम बात करें, अवॉइड करें, साइलेंट पे रखें, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि ऐसा करने से अगर आप किसी का फ़ोन उठाते हैं या वहाँ पे किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो उसको मिलने लग जाती है जिनसे आप बात कर रहे हो। हमें हमेशा इन छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जरूरी होने पर ही संगत जी आप गुरुजी के मंदिर या दरबार में फ़ोन का इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप अवॉइड करने की कोशिश करें। इमरजेंसी है बात अलग है, बट वैसे आप अवॉइड करें। पांचवी बात संगत जी, जो गुरुजी के वचनों में गुरुजी ने हमें कहा है कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो आपको कोई रास्ते में अगर मिल जाए मदद मांगे और आप उसकी मदद ना कर सके तो संगत जी कभी भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उसके आगे हाथ जोड़ दो कि आपके पास नहीं है, क्योंकि रब कभी भी किसी भी भेष में आकर हमें ब्लेस करने आ जाते हैं संगत जी। तो हमें कभी किसी को ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछतावा हो। इसलिए दूसरों के दुख को समझो, यही हमारी असली सेवा है। मदद करो और नहीं कर सकते हो तो संगत जी आप हाथ जोड़ो। संगत जी आज का ये बातें हमने शेयर कर दी हैं, आज का सत्संग भी शेयर कर दिया है और आज के सत्संग से गुरुपा ने बहुत संगत को मैसेज दिए होंगे। कुछ बातें जो हमने आज शेयर करी ऑलरेडी हम रिसेंट सत्संग में शेयर कर चुके हैं, लेकिन महाराज की शायद आज किसी को मैसेज देना होगा जो दोबारा से वो चीज़ रिपीट हो रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना आप सभी संगत जी का इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ गुरु जी के आशीर्वाद से उनके मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में या फिर ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
8755410703 और हमारा ईमेल एड्रेस है blessingsalwaysguruji30@gmail.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, वहां से आप ले सकते हैं। संगत जी, जब आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो ध्यान रखा कीजिए शांत वातावरण में बैठ के आप सत्संग को रिकॉर्ड करें, किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अगर आप ये सत्संग किसी संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर दीजिए। जय गुरु जी।